चलिए दोस्तों आज हम सीखेंगे डायमंड वर्ग। दोस्तों अब एमटीएस की जगह आ रही है और सीएसएसएल की आ रही है। तो दोस्तों उस पर हम सवाल कैसे उठाएंगे और किस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। दोस्तों एमटीएस हुआ, सीएसएसएल हुआ, सिंपल सवाल आते हैं दोस्तों, हाइटअप नहीं आते। ओके दोस्तों आज हम सीखेंगे डायमंड वर्ग में एमटीएस में सवाल किस तरह पूछे जाते हैं, उनको हम कैसे सॉल्व करें। ओके चलिए दोस्तों कुछ एग्जाम्पल साथ डिस्कस करते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं। दोस्तों ए की वैल्यू 20 है और आपको बी की वैल्यू दी है। हमें दोस्तों सवाल पढ़ देता हूँ। सवाल क्या दिया है? सवाल दिया है कि ए तथा बी किसी काम को 20 दिन में तथा 30 दिन में पूरा करते हैं। ए तथा बी काम को एक साथ शुरू करते हैं किंतु कुछ समय बाद बी काम छोड़ देता है और पूरा काम 16 दिन में समाप्त हो जाता है। तो बी ने कितने दिन बाद काम छोड़ा होगा? तो ए करता है 20 दिन में और सी करता है 30 दिन में। ओके इनका लेंगे एलजीएम, कितना आएगा बताओ? तो इसका आएगा एलजीएम 60। ओके अब बीज का देंगे 60 में, कितना आएगा? 20 30 60 30 दूनी 60। आज तो क्या सवाल कह रहा है कि बी काम छोड़ देता है, तो बी काम छोड़ देता है तो बी ने काम छोड़ दिया और ये 16 दिन में कर पाता है, 16 दिन में हो पाता है। तो ये नहीं किया होगा। अगर बी काम छोड़ देता है और 16 दिन में पूरा काम हो पाता है तो यानी ये नहीं किया होगा। तो इंटू 16 कितना आया? 48। इसमें आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आया? 12। अब पूछ रहा है कि बी ने कितने दिन में खत्म किया? टोटल कितना है? 12 और 2 कितना आया? 6 डेज। ओके चलिए दोस्तों और आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, जैसे हर वीडियो आपके पास तुरंत पहुंच जाए। ओके चलिए तो देखते हैं। फिर तो आपको सवाल आएगा कि दो आदमी एक दीवार को क्रमशः 15-20 दिन में बना सकते हैं, लेकिन जब वे दोनों साथ काम करते हैं तो 280 ईंट प्रति घंटा लगाते हैं। 280 ईंट प्रति घंटा लगाते हैं और दीवार को 12 घंटे बना देते हैं। दीवार में कुल ईंटों की संख्या बताइए। दीवारों में कुल ईंटों की संख्या बताइए। क्या होगी? क्या कह रहा है कि दो आदमी है, बी 15-20, मतलब मान लो ए की कितनी है? 15 घंटे और बी कितनी है? दी है 20 घंटे। ये दिया है 15-20। ओके ये का लेंगे एलजीएम। तो कितना एलजीएम आएगा? तुम्हारा आएगा 60 आएगा। तो एमटीएस सीएसएसएल में पूछे जाते हैं। ओके तो इनके आधार पर पूछे जाते हैं। लैंग्वेज चेंज हो जाएगी तो पैटर्न जी रहता है। ओके 1560 20 60। अब दोस्तों मुझे बताओ टोटल काम कितना है? ए प्लस की बी 3.5 7। अब दोस्तों कह रहा है वो कि 12 क्या कह रहा है वो 12 घंटे में बना देता है। 12 घंटे में तो 12 करेंगे यहाँ पे 12 घंटे तो 12 घंटे देखो 60/12 कितना आया? 5 आया। तो ए प्लस की बी 5 यूनिट कितना है? 5 कितना आया? UNIT। अब दोस्तों हमको लगानी थी 7 यूनिट प्रति घंटे और लग रही है 5 घंटे। कितना का आ रही है? 2 को कितना डिफरेंस है? 2 की वैल्यू दी है 2 कितनी दी है? 280। तो ये वैल्यू कितनी आएगी? 2 नंबर 280 140। अब टोटल कितना है? 60 करेंगे 84। इतनी यूनिट लगेंगी तो हमारा काम पूरा हो पाएगा। इतनी यूनिटों की जरूरत पड़ेगी। क्या पूछ रहा है? ईंटों की संख्या, तो ईंटों की कुल संख्या हो गई 84 रुपये। 84 ईंटों की संख्या कितनी हो गई? 84। तो कुछ नहीं किया, ए प्लस बी में 7 लगनी थी और हम लगा रहे हैं 5, तो यानी 2 यूनिट कम लगा रहे हैं पर डे पर घंटे में, यूनिट पर घंटे में। ओके तो 2 भाग दिया 1280 में कितना आया? 140। तो हमारा आया 8400। ओके चलिए तो और सवाल देखते हैं। फिर तो आपको आया है कि समान ऊंचाई की 2 मोमबत्तियां हैं तो क्रमशः 4 घंटे से घंटे में पूरी जल जाती हैं। दोनों को एक साथ समान गति में जलाया जाए तो कितने समय बाद उनकी ऊंचाई का अनुपात 2:3 ज्ञात कीजिए। उनकी समान ऊंचाई का अनुपात 2:3 रह जाएगा। देखते हैं दोस्तों क्या पूछा है हमसे। देखो यहाँ बता दूँ मैं आपको, 2 मोमबत्तियां हैं। ओके ये चल रही है, ये मोमबत्ती चल रही है। ओके ये मोमबत्ती दिया है
इमोती हमारी जी हमारी कम गति में चल रही है। ओके, अब दोस्तों उसका कहने का मतलब क्या है, वो कह रहा है कि 4 घंटे 6 घंटे में चल जाती है, यानी देखो GPA 4 घंटे में 6 घंटे चल जाती है। एल कितना आएगा, एल का एलसीएम आएगा दोस्तों, कितना ले लो 12 36 12 6 दूनी 12 जी आया। ठीक है, और कितना अनुपात कितना दिया है, इसमें अनुपात दिया है 2:3। ठीक है, अब दोस्तों क्या करेंगे हम, अब देखो यहाँ पर लिख रहा हूँ 12 माइनस 3x, 12 माइनस की 3x बटे 12 माइनस की 2x। ओके, अब तो अनुपात कितना है 2:3 कितना आएगा 12 36 9x 24 माइनस के 4x। ठीक है, दोस्तों क्या पूछा था कि समान गति में जलाई जाए तो इनका अनुपात 2:3 रह जाएगा। कब रहेगा कि अगर उन्हें समान गति में जलाई जाए, समान गति में। अब क्या हो रहा है, इधर 4 घंटे में, इधर 6 घंटे में, मतलब जो जल्दी चल रही है, ये चल रही है आराम से। ओके, तो उन्हें समान गति में अगर जलाया जाए तो कितने घंटे में चल पाएंगे, उनका अनुपात 2:3 कब रहेगा, ये पूछा था मुझसे। चलिए दोस्तों देखते हैं। अब तो मुझे बताओ 24 माइनस 4x। अब दोस्तों बताना मुझे, इधर आएगी प्लस की आएगी 5x और 36 24 जाएंगे कितने बचेंगे 12 x 12.5 5 दूनी 10 2/5 घंटे में 2 घंटे में नहीं, यानी अब देखो 2 घंटे और 5/2 घंटे का कितना आएगा, 5 देंगे 60 में भाग, कितना आएगा 12 दूनी 24 मिनट में ये हमारी जल जाएगी। उत्तर है। तो इस बार किसी भी सवाल को हम डिफरेंट में कर सकते हैं। ओके, तो किसी तरह का सवाल आया है, यहाँ 5 आया है, यहाँ 4 आया है, नहीं क्या हुआ, यहाँ पे 5 आया तो यहाँ पे 8 आ सकता है। तो हमें तो मतलब वो अनुपात ऐसा देगा कि जी कम में चल रही है, जी जल्दी दाता में, ऐसा कोई आपको समय देगा है या जल्दी का देगा फिलो कि हमें किस समान गति में जलाना चाहिए जिससे हमारा अनुपात 2:3 में रह जाए। ओके, तो आपसे कुछ ही पूछ सकता है, तो बताइए कि इनका अनुपात 2:3 कब रहेगा, तो हम कह देंगे समान गति में जलाएंगे तो पूरी जल पाएंगे 2 घंटे 24 मिनट में। कॉन्टेक्ट हाथ मिनट में पॉइंट। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो जिससे हर वीडियो आपके पास तुरंत पहुंच जाए। तो दोस्तों MTS वगैरह में इन्हीं की सवाल पर पूछी जाती हैं, दोस्तों लैंग्वेज हो जाती है, डिपेंड आपको समझ ही जाएगा। नेक्स्ट क्लास में हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे या टाइम एंड वर्क के करेंगे या फिर करेंगे हम टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस की। ओके, चलिए दोस्तों आपके अच्छा स्टूडेंट्स है, देखिए क्या करते हैं दोस्तों, उस वीडियो को जरूर देखना, उसमें मैं इतने इंपॉर्टेंट सवाल कराने जाऊंगा जो हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, तो दोस्तों नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर लेना जिससे हर वीडियो आपके पास तुरंत पहुंच जाए। दोस्तों अगली क्लास में मिलते हैं, या टाइम एंड वर्क होगा या टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस होगा। ओके, चलिए तो देखते हैं। बाय, गॉड ब्लेस यू।